मुज़ाकरात के हवाले से आज मुतअद्दिद हुकूमती वज़रा और मुज़ाकराती टीम से ताल्लुक़ रखने वाले या मुज़ाकराती टीम में ना भी सही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लोग लीडरान सामने आए और उन्होंने अलग अलग बयानात दिए कि मुज़ाकरात किन लाइन्स पर हो रहे हैं, आगे क्या होने वाला है। बहरहाल जो इसकी डेडलाइन है मुज़ाकरात की जो पीटीआई की तरफ से दी गई है वो खासी दिलचस्प है। 31 तारीख इसकी डेडलाइन रखी गई है। क्या ये 31 तारीख इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये डेडलाइन रखी है कि 20 तारीख को बाकायदा तौर पर जो ट्रंप रजीम है वो अमेरिका में टेक ओवर करेगी और उसके बाद जो आखिरी 11 दिन होंगे वो बड़े डिसाइसिव हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। कुछ हल्के ऐसा सजेस्ट करते हुए पीटीआई के ज़रूर यकीनन नज़र आते हैं, सुनाई भी देते हैं, दिखाई भी देते हैं। लेकिन क्या वाकईतन यही रीज़न है, क्या इस बात में सदाकत है कि आखिरी 11 डेज़ जो हैं इस पूरी मुज़ाकराती अमल के वो पीटीआई के लिए सबसे ज़्यादा अहम होंगे और उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए डिसाइसिव समझ रही है? इसके बारे में बात रहेगी। फिर दूसरा नाज़रीन, गवर्नमेंट के एतबार से भी ये बात करने की ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत, हमने कल भी इसके ऊपर बहरहाल बात की थी कि वाकई क्या PMLN इस कदर एक मफाहमती और कौमी नज़रिया रखती है एज अ पार्टी कि उन्होंने कहा है कि हम इनको इंगेज करेंगे और मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि किसी ज़माने में नॉट वेरी लॉन्ग अगो PMLN पे तो ये तनकीद होती थी कि ये तो बेनिफिशरी हैं सबसे बड़े सियासी तौर पर पीटीआई के हवाले से। तमाम तर जो भी इस वक्त उनके ऊपर प्रॉब्लम्स हैं या उनके ऊपर जो मुश्किलात का पहाड़ टूटा हुआ है तो सबसे बड़ी बेनिफिशरी सियासी तौर पर इसकी PMLN है। उनके ऊपर ये तनकीद होती थी। क्या PMLN ये तमाम तर तनकीद को डिफाई करती हुई अब एक बहुत बड़ी कौमी पार्टी के तौर पर सियासी तौर पर उभर रही है? ये सवाल करेंगे। या फिर ये कि अभी भी PMLN में कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी पर्दादारी रखी जा रही है या जिनको खुलकर बयान पार्टी की तरफ से भी नहीं किया जा रहा है। शायद उसकी तरफ इशारा करते हुए आज ख्वाजा साद रफीक साहब नजर आए, जो कि अपनी पार्टी पर अक्सर और बेशतर हम देखते रहते हैं कि ट्विटर या फॉर्मर ट्विटर या प्रेजेंट डे X के ज़रिए तनकीद भी करते रहते हैं, उनको अच्छे मशवरे भी देते नज़र आते हैं कि क्या करना चाहिए और किस सिमत में जाना चाहिए मामलात को। आज उन्होंने ज़रा बरमला होकर इसका एक मरतबा फिर मैं समझूंगी कि इजहार किया है। बहरहाल मुज़ाकराती कामयाबी या नाकामी, इसके हवाले से जो अभी तक के बयानात जो आज मुतअद्दिद लोग बयानात देते हुए नजर आए हैं उनके ऊपर नज़र दौड़ाते चलते हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। बानी मुज़ाकरात में अपने लिए कोई गुंजाइश नहीं ढूंढ रहे, यानी बानी PTI कोई गुंजाइश नहीं ढूंढ रहे। शिबली फराज साहब ने यह कहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हुकूमत खुलूस नीयत से मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। मुज़ाकरात करने वालों में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी PTI का नाम भी होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा, ताकत की पोजीशन में कोई मुज़ाकरात करता है तो उसके खुलूस पर शक नहीं किया जा सकता। गुज़िश्ता 15 रोज़ में ऐसा क्या हुआ कि PTI मुज़ाकरात पर आमादा हो गई? ये सवाल भी उठाएंगे आज। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि जिस जमात ने 4.25 साल बात करने के लिए इनकार किया, उन्होंने मुझसे अपील की। तलखियां अपनी जगह, लेकिन बातचीत ज़रूरी है। PTI दौर में हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर तक जारी नहीं होते थे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी, जो आज दोबारा एक दफ़ा PMLN पर तनकीद करते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में अंदरूनी और बैरूनी इम्तिहान आने वाले हैं। इन तमाम मसाइल का मुकाबला करने के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। कुछ लोग तमाम मुल्की मफाद को परे रख कर हर किस्म के सौदेबाजी के लिए तैयार होते हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ इस्लामाबाद में कुर्सी पर बैठने का शौक होता है। सियासी कठपुतलियां मुल्क के एटमी असासों पर सौदा करने को भी तैयार रहती हैं। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से किए वादे पूरे नहीं किए हैं। नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि एकतरफा फैसले कर सके। और जिस बयान की बात आज ख्वाजा साद रफीक के बयान की बात हो रही थी वो बहरहाल मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम सुनाऊंगी ताकि PMLN हमें उसको थोड़ा सा और बेहतर समझने में मदद दे। और ख्वाजा आसिफ साहब के सवाल का जवाब भी ढूंढने की आज कोशिश करेंगे कि 15 रोज़ के दौरान ऐसा क्या हुआ कि PTI मुज़ाकरात पर आमादा हो गई, जहाँ पर हुकूमत का एक सियासी बेनिफिशरी होना एक हकीकत है, एक मैटर ऑफ फैक्ट है। वहीं दूसरा मैटर ऑफ फैक्ट PTI के हवाले से भी यकीनन ये है कि PTI ने इससे पहले कहा था कि हमने तो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए हैं। और ये जो ट्रांजिशन हुआ है या ये जो चेंज ओवर हुआ है, यहाँ पर PTI पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है वाकई, या फिर कोई वीकनेस है जिसकी वजह से इस वक्त PTI अपने आप को समझती है कि मुज़ाकरात के अलावा और कोई चारा नहीं है, तो इसलिए अब चुपचाप इनके साथ बैठने में ही हमारी भलाई है। इसके ऊपर भी बात रहेगी और तमाम तरह सवालात के जवाब ढूंढेंगे। पारा चिनार में होने वाली बदकिस्मत जो एक दहशतगर्दी की लहर है उसके ऊपर से भी और ज़्यादा पुख्ता आवाज़ें उठ रही हैं, वो वहाँ पर भी थोड़ी सी बात करने की आज कोशिश रहेगी।